दिन एक ऐसी हकीकत है जिसमें पूरी दुनिया इंसानों, हैवानात, जिन्नात और फरिश्तों समेत सब कुछ फना हो जाएगा। सिर्फ अल्लाह की जात बाकी रह जाएगी। ये वीडियो आपको क़यामत आने से पहले जाहिर होने वाली निशानियां और क़यामत के बाद के अहम वाक़यात जैसे दज्जाल, मेहदी अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, आजूद और माजूद, जन्नत और जहन्नम के बारे में तफसील से बताएगी। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। क़यामत का ज़लज़ला इतना शदीद होगा कि दूध पिलाने वाली ख़वातीन अपने बच्चों को भूल जाएंगी, हामिला ख़वातीन के हमल गिर जाएंगे और लोग क़यामत के खौफ से मदहोश नजर आएंगे। लेकिन हकीकत यह है कि वो मदहोश नहीं होंगे, बल्कि अल्लाह के अजाब को देखकर वो बेहोश हो जाएंगे। याद रखें, क़यामत आने वाली है और इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह सबको कब्रों से जिंदा करके उठाएगा। इस वीडियो में आपको क़यामत की हर अलामत, इसके बाद के अजीम वाक़यात और अल्लाह के अजाब की शिद्दत के बारे में मुफस्सल मालूमात मिलेंगी। तो अब से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि क़यामत के बारे में तमाम हक़ाइक़ को जान सकें और अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस हकीकत से आगाह रहें कि पहली निशानियों में खस्फ यानी 3 जगह आदमी जमीन में धंस जाएंगे। मशरिक में, मगरिब में और अरब में इल्म दीन उठ जाएगा। जाहिलियत की कसरत होगी, शराब और जुआ की ज़ियादती होगी और इस बेहयाई के साथ होगी जैसे गधे घोड़े खाते हैं। मर्द कम होंगे, औरतें ज्यादा होंगी, यहाँ तक कि एक मर्द की सरपरस्ती में 50 औरतें होंगी। माल की ज़ियादती होगी। अरब में खेती और बागात और नहरें जारी होंगी। दरियाए फरात अपने खजाने खोल देगी और वो खजाना सोने के पहाड़ होंगे। मर्द अपनी औरत के कहने में होगा, माँ बाप की ना सुनेगा, दोस्तों से मील जोल रखेगा और वालिदैन से दूर होगा। गाने बजाने की कसरत होगी। बादशाह और सरदार बनाए जाएंगे जलील। जिनको तन का कपड़ा नहीं मिलता था वो बड़े बड़े महल पर उतराएंगे। मस्जिद में लोग शोर मचाएंगे। इस्लाम पर कायम रहना इतना मुश्किल होगा जैसे मुट्ठी में अंगारे रखना। यहाँ तक कि आदमी कब्रिस्तान में जाकर तमन्ना करेगा कि काश में इस कब्र में होता, वक्त यानी टाइम में बरकत ना होगी। यहाँ तक कि साल सिर्फ महीने के और महीना सिर्फ हफ्ता के और हफ्ता सिर्फ दिन के और दिन ऐसा हो जाएगा जैसे किसी चीज को आग लगे और जल्द भड़क कर खत्म हो गई, यानी वक्त बहुत जल्दी गुजरेगा। दरिंदे जानवर आदमी से बात करेंगे, सूरज मगरिब से निकलेगा। जब ये निशानियां जाहिर हो जाएंगी तो तौबा का दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। इस वक्त इस्लाम लाना कबूल नहीं होगा। इसके अलावा बड़े दज्जाल के 30 दज्जाल और होंगे जो सब नबी होने का दावा करेंगे। हालांकि नबूवत खत्म हो चुकी है। हमारे नबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी ना होगा। इन दज्जालों में बहुत से गुजर चुके हैं और जो बाकी हैं वो जरूर होंगे। उनका नाक होगा और खुदाई का दावा करेगा। इसके माथे पर काफिर लिखा होगा, यानी काफिर जिसको हर मुसलमान पढ़ेगा और काफिर को ना दिखाई देगा। ये बहुत तेजी से पूरी दुनिया का सफर करेगा। 40 दिन में मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकर्रमा के हर सवा तमाम रोए जमीन का गश्त करेगा। दिन में पहला दिन साल भर के बराबर होगा और दूसरा दिन महीने के बराबर और तीसरा दिन हफ्ते के बराबर और बाकी दिन 24 घंटे के होंगे। इसका फितना बहुत सख्त होगा। एक बाग और एक आग उसके साथ होगी जिसका नाम जन्नत और जहन्नम रखे जाएगा। जहाँ जाएगा उनके साथ होगा। इसकी जन्नत दरअसल आग होगी और उसका जहन्नम आराम की जगह होगी। लोगों से कहेगा कि हमें खुदा मानो। जो उसे खुदा कहेगा इसे अपनी जन्नत में डालेगा और जो इनकार करेगा इसे अपने जहन्नम में फेंक देगा। मुर्दे लाएगा, पानी बरसाएगा, जमीन को हुक्म देगा, वो सब्जे उगाएगी, वीराने में जाएगा तो वहाँ के दफन शहदा मक्खियों की तरह दुहुल के दुहुल इसके साथ हो जाएंगे। इस किस्म के बहुत से जादू दिखाएगा और हकीकत में ये सब जादू के करिश्मे होंगे। वाकई में कुछ ना होगा, इसलिए वहाँ से जाते ही लोगों के पास कुछ ना रहेगा। जब मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में जाना चाहेगा तो फरिश्ते इसका मुंह फेर देंगे। दज्जाल के साथ यहूदी की फौज होगी और पूरी दुनिया में कुफर फैल जाएगा। फिर हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे और अब हुजूर अलैहिस्सलाम की औलाद में हुस्न से होंगे। अब इमाम व मुस्तैद होंगे। क़यामत के करीब जब तमाम दुनिया में कुफर फैल जाएगा और इस्लाम सिर्फ मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में रह जाएगा, औलिया और अब्दल सब वहाँ हिजरत कर जाएंगे। रमजान शरीफ का महीना होगा। कबा शरीफ का तवाफ कर रहे होंगे। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम भी वहाँ मौजूद होंगे। औलिया उन्हें पहचानेंगे और तमाम मुसलमानों को उनसे बैत लेने को कहेंगे, लेकिन वो सब इनकार करेंगे। फिर गैब से आवाज आएगी, ये अल्लाह का खलीफा मेहदी है, इसकी बात सुनो और उसका हुक्म मानो। फिर तमाम मुसलमान उनके हाथ पर बैत करेंगे। फिर हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह अन्हु सबको अपने साथ लेकर मुख शाम आ जाएंगे। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान से उतरना होगा। जब दज्जाल सारी दुनिया में फिर फिराकर मुख शाम जाएगा, इस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क की जामे मस्जिद के मशरिकी मीनार पर आसमान से आतरगे। ये सुबह का वक्त होगा। फजर की नमाज के लिए इकामत हो चुकी होगी। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ाएंगे और उधर दज्जाल मलून हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सांस की खुशबू से पिघलना शुरू हो जाएगा जैसे पानी से नमक पिघलता है, और अब की सांस की खुशबू वहां तक जाएगी जहां तक निगाह पहुंचती है। दज्जाल भागेगा। अब इसका पीछा करेंगे और पीठ में नेजा मारेंगे।
इससे वो वसली जहन्नम होगा। फिर हजरत ईसा अलैहि अस्सलाम खिंची को कत्ल करेंगे। इसके बाद आजूद और माजूद निकलेंगे। ये एक कौम है जो हजरत नूह अलैहि अस्सलाम की औलाद से। उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। ये जमीन में फसाद करते थे। बाहर के मौसम में हरी चीजें सब खा जाते और खुश्क चीजों को लाद ले जाते हैं। आदमियों को भी खा लेते और जंगली जानवरों, सांपों, बिच्छू तक को चट कर जाते। ये सब देखकर हजरत बिलकरनैन ने उन्हें दीवार खींचकर उनका आना रोक दिया। लेकिन जब दज्जाल को कत्ल करके अल्लाह के हुक्म से हजरत ईसा अलैहि अस्सलाम मानो को कोहतावर पर ले जाएंगे, तब दीवार तोड़कर ये आजूद और माजूद निकलेंगे और जमीन में बड़ा फसाद मचाएंगे, लूट मार, कत्ल वगैरह करेंगे। फिर अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहि अस्सलाम की दुआ से उन्हें हलाक व बर्बाद कर देगा। फिर जितने यहूदी ईसाई बच्चे रहेंगे वो अब पर ईमान लाएंगे। इस वक्त तमाम जहां में दीन एक दीन इस्लाम होगा और मजहब एक मजहब अहल संत होगा। और इस वक्त का बच्चा सांप से खेलेंगे, शेर और बिक्री एक साथ चढ़ेंगे, अब निकाह करेंगे और औलाद भी होगी। 40 बरस तक रहेंगे और बाद वफात रोज अनवर में दफन होंगे। इसके बाद दाब अलर्स निकलेगा। एक अजीब शक्ल का जानवर है जो कि कुसफा से निकलेगा। तमाम शहरों में बहुत जल्द फिरेगा, फसाहत से कलाम करेगा। इसके हाथ में हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम का आसा और हजरत सुलेमान की अंगूठी होगी। आसा से मुसलमान के माथे पर एक चमकदार निशान लगाएगा और अंगूठी से काफिर के माथे पर एक काला धब्बा। इस वक्त तमाम मुस्लिम और काफिर अलानिया जाहिर होंगे, यानी खुलम खुला पहचाने जाएंगे। ये निशान कभी न बदलेगा और जो लोग ईमान लाना चाहेंगे वो कभी हरगिज ईमान न लाएंगे और जो मुसलमान है हमेशा ईमान पर कायम रहेगा। हजरत ईसा अलैहि अस्सलाम की वफात के बाद जब क़यामत आने को सिर्फ 40 बरस रहेंगे, तब एक ठंडी खुशबूदार हवा चलेगी जो लोगों को बगलों के नीचे से गुजरेगी, जिसका असर यह होगा कि मुसलमान की रूह निकल जाएगी और काफिर ही काफिर रह जाएंगे। उन्हीं काफिरों पर क़यामत आएगी। ये चंद निशानियां इस वीडियो में बयान की गई। इनमें से बाज़ जाहिर हो चुकी हैं और कुछ बाकी हैं। जब निशानियां पूरी हो जाएंगी और मुसलमानों की बगलों से वो खुशबूदार हुआ गुजरेगी जिससे तमाम मुसलमानों की वफात हो जाए, तो उसके बाद फिर 40 बरस का जमाना ऐसा गुजरेगा जिसमें किसी को औलाद यानी बच्चे पैदा न होंगे, यानी 40 बरस से कम उम्र का कोई ना रहेगा और दुनिया में काफिर फिर होगा। अल्लाह कहने वाला कोई ना होगा। कोई अपनी दीवार लपेट रहा होगा, कोई खाना खा रहा होगा, मतलब सब अपने अपने काम में लगे होंगे कि एकाएक अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत इसराफील अलैहि अस्सलाम सूर फूंकेंगे। पहले उनकी आवाज हल्की होगी, बाद में धीरे धीरे बहुत तेज हो जाएगी। लोग कान लगाकर उनकी आवाज सुनेंगे और बेहोश होकर गिर पड़ेंगे और मर जाएंगे। फिर आसमान, जमीन, दरिया, पहाड़, यहाँ तक कि खुद सूअर और इसराफील और तमाम फरिश्ते फना हो जाएंगे। इस वक्त सवा और फीकी के कोई ना होगा। फिर जब अल्लाह ताला चाहेगा इसराफील अलैहि अस्सलाम जिंदा करेगा और सूअर को पैदा कर दोबारा फूंकने का हुक्म दिया जाएगा और जो ही सूर फूंका जाएगा तमाम अवलीन व आखिरीन, फरिश्ते, इंसान, जिन और तमाम हैवानात मौजूद हो जाएंगे। लोग अपनी कब्रों से बाहर निकल आएंगे, उनके अमाल नामे उनके हाथ में दिए जाएंगे और उन्हें मैदान हशर में लाया जाएगा। वहाँ सब हिसाब व जजा के इंतजार में खड़े होंगे। जमीन तांबे की होगी, सूरज निहायत करीब और तपश से भरपूर होगा। गर्मी इतनी शदीद होगी कि दिमाग खोलने लगेंगे, जुबानें खुश्क होकर सख्त हो जाएंगी और बाजुओं की रगें बाहर निकल आएंगी। पसीना इतना बहेगा कि किसी के टखनों तक, किसी के घुटनों तक, किसी के गिले तक और किसी के मुंह तक पहुंच जाएगा। हर शख्स को इसके अमाल के मुताबिक तकलीफ होगी। फिर पसीना निहायत बदबूदार होगा और इसी हाल में तवील वक्त गुजर जाएगा। ये दिन 50,000 बरस के बराबर होगा और इसी हालत में सब इंतजार करते रहेंगे। लोग किसी ऐसे की तलाश में होंगे जो उनकी सिफारिश करे, जो उन्हें इस मुसीबत से निजात दिलाए और जल्द फैसला करवाए। सब लोग मशवरा करके हजरत आदम अलैहि अस्सलाम के पास जाएंगे, मगर वो फरमाएंगे हजरत नूह अलैहि अस्सलाम के पास जाओ। हजरत नूह अलैहि अस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहि अस्सलाम की तरफ भेजेंगे और हजरत इब्राहिम अलैहि अस्सलाम हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम के पास जाने को कहेंगे। हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम हजरत ईसा अलैहि अस्सलाम की तरफ भेजेंगे। हजरत ईसा अलैहि अस्सलाम आखिरकार फरमाएंगे तुम रहमत आलम सरदार अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ। जब लोग बारगान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फरियाद करेंगे और शफाअत की दरख्वास्त लाएंगे तो हुजूर फरमाएंगे कि मैं इसके लिए तैयार हूँ। ये फरमाकर बारगाह इलाही में सजदा करेंगे। अल्लाह ताला फरमाएंगे मोहम्मद सर उठाओ, कहो सुना जाएगा, मांगो दिया जाएगा, शफाअत करो कबूल की जाएगी। अब हिसाब शुरू होगा, अमाल तोले जाएंगे, अपने ही हाथ, पाँव और बदन के दीगर आज़ा अपने खिलाफ गवाही देंगे। जमीन के जिस हिस्से पर कोई अमल किया था वो भी गवाही देने को तैयार होगा। ना कोई यार होगा, ना मददगार, ना बाप बेटे के काम आएगा, ना बेटा बाप के। अमाल का हिसाब लिया जाएगा, जिंदगी भर के सब किए हुए सामने होंगे। ना कोई गुनाह से इनकार कर सकेगा, ना कहीं से नेकियां हासिल की जा सकेंगी। इस बेबसी के वक्त में दस्तगीर, बेकसों के मददगार, हुजूर पर नूर, महबूब खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा काम आएंगे और अपने मानने वालों की शफाअत फरमाएंगे।
हुजूर की शफात कई तरह की होगी। बहुत से लोग जो दोज़ख के लायक होंगे हुजूर की सिफारिश से दोज़ख से बच जाएंगे, और जो गुनाहगार मुसलमान दोज़ख में पहुंच चुके होंगे वो हुजूर की शफात से दोज़ख से निकाले जाएंगे। जन्नतियों की शफात करके उनके दर्जे बुलंद कराएंगे। हुजूर के अलावा बाकी अंबिया, सहाबा, उलमा, औलिया, शुहदा और हाजी भी शफात करेंगे। लोग उलमा को अपने ताल्लुकात याद दिलाएंगे। अगर किसी ने आलम को दुनिया में वजू के लिए पानी लाकर दिया होगा तो वो भी याद दिलाएगा और आलम उसकी शफात करेगा। ये क़यामत का दिन जो 1000 बरस के बराबर होगा, जिसकी मुसीबतें नाकाबिले शुमार और नाकाबिले बर्दाश्त होंगी। अंबिया, औलिया और सालेहीन के लिए ये दिन इतना हल्का कर दिया जाएगा कि ऐसा महसूस होगा जैसे सिर्फ एक वक्त की फर्ज नमाज में जितना वक्त लगता है, बल्कि इससे भी कम। यहाँ तक के बज़ों के लिए तो पलक झपकने में सारा दिन तय हो जाएगी। नेमत जो मुसलमानों को क़यामत के दिन मिलेगी वो अल्लाह ताला का दीदार होगा। इसके बाद हर इंसान को हमेशा के घर जाना है। किसी को आराम का घर मिलेगा जिसके ऐशो इशरत की कोई इंतहा नहीं, इसे जन्नत कहते हैं। और किसी को तकलीफ के घर में जाना पड़ेगा जहाँ की अजियत की कोई हद नहीं, इसे जहन्नम या दोज़ख कहा जाता है। जो उन चीजों का इनकार करे वो काफिर है। जन्नत और दोज़ख पहले से मौजूद हैं, ये नहीं कि क़यामत के दिन उन्हें बनाया जाएगा। क़यामत, हश्र, हिसाब, अजाब, जन्नत और दोज़ख सबके वही मानी हैं जो मुसलमानों में मशहूर है। लिहाजा जो शख्स उन चीजों को हक माने मगर उनके मानी कुछ और बयान करे, मसलन ये कहे कि जन्नत व दोज़ख महज ख्याली या रूहानी चीजें हैं, तो वो दर हकीकत उनका मुनकिर है, और जो उनका इनकार करे वो काफिर है। क़यामत बिलाशुबा जरूर कायम होगी और उसका इनकार करने वाला भी काफिर है। हश्र और जिस्म दोनों का होगा। जो ये कहे कि सिर्फ रूहें उठाई जाएंगी और जिस्म जिंदा नहीं होंगे, वो भी काफिर है। दुनिया में जिस रूह का ताल्लुक जिस बदन से था, क़यामत के दिन इसी बदन में इसका हश्र होगा। ऐसा नहीं कि कोई नया जिस्म बनाकर इसमें रूह डाली जाएगी। अगर किसी के जिस्म के अज्जा मरने के बाद बखर गए हों या जानवरों की खुराक बन गए हों, तब भी अल्लाह ताला उन सब अज्जा को जमा करके क़यामत के दिन जिंदा करेगा। हिसाब बरहक है, अमाल का हिसाब जरूर होगा। मीजान बरहक है, ये एक तराजू होगी जिसके 2 पल्ले होंगे, इसमें लोगों के अच्छे और बुरे अमाल तोले जाएंगे। पिल सिरात भी बरहक है, ये एक पिल है जो दोज़ख के ऊपर होगा, जो बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज होगा। यही जन्नत का रास्ता होगा, सबको इस पर चलना होगा। काफिर इस पर चल ना सकेगा और दोज़ख में गिर जाएगा, जबकि मुसलमान इसे पार कर जाएंगे। कोई तो बिजली की चमक की तरह गुजरेगा, जैसे अभी आदेर था और अभी जन्नत पहुंच गया। कोई तेज हुआ की मानिंद गुजरेगा, कोई तेज घोड़े की रफ्तार से, कोई आहिस्ता आहिस्ता, कोई गिरते पड़ते, कांपते, लरसते हुए। जिसके अमाल जितने अच्छे होंगे वो इतनी ही जल्दी पार होगा। हौज़ कौसर भी बरहक है, जो हमारे नबी करीम को अता किया गया। हौज़ कौसर बरहक है, इसकी लंबाई 1 महीने के रास्ते के बराबर है और उसकी चौड़ाई भी इतनी ही है। इसके किनारे सोने के हैं जिन पर मोतियों के कमरे बने हुए हैं। इसकी तह खुशबूदार है, इसका पानी दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा और मुश्क से ज्यादा खुशबूदार है। जो एक बार उसका पानी पी लेगा वो कभी प्यासा ना होगा। इसमें पानी पीने के बर्तन सितारों से भी ज्यादा तादाद में है। इसमें जन्नत से 2 नहरें आती हैं, एक सोने की और दूसरी चांदी की। मकान महमूद वो बुलंद मर्तबा है जो अल्लाह ताला अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफा को अता फरमाएगा, जहां अगले और पिछले सब आपकी तारीफ करेंगे। लवाकल हम्द एक झंडा है जो क़यामत के दिन हमारे आका मोहम्मद मुस्तफा को अता किया जाएगा। इसके नीचे हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने मुसलमान होंगे, सब नबी, वली और आम मोमिनीन इसी झंडे के साए तले जमा होंगे। जन्नत एक अजीम अलशान और खूबसूरत घर है जो अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए तैयार किया है। इसकी दीवारें सोने और चांदी की ईंटों से बनी हैं, जबकि इन ईंटों को जोड़ने के लिए मुश्क का गारा इस्तेमाल किया गया है। जन्नत की जमीन जाफरान और अंबर से बनी हुई है और वहाँ की कंकरियां मोती और जवाहरात हैं। जन्नत में रहने के लिए बेहद हुसैन और जमील महल, कीमती हीरे जवाहरात और मोतियों से बने हुए खेमे होंगे। जन्नत में 100 दर्जे हैं और हर दर्जे की चौड़ाई जमीन से आसमान तक के फासले के बराबर है। जन्नत के दरवाजे इतने वसी हैं कि अगर एक बाजू से दूसरे बाजू तक एक तेज रफ्तार घोड़ा दौड़ाया जाए तो 70 साल में उनका फासला तय होगा। जन्नत में ऐसी नेमतें होंगी जो किसी के ख्वाब ख्याल में भी नहीं आए। वहाँ हर किस्म के मीठे और खुश जायका फल, शहद, शराब तहूर जो नशा आवर नहीं होगी, और उम्दा तरीन खाने मिलेंगे। जन्नती बेहतरीन लिबास पहनेंगे जो दुनिया में किसी को भी नसीब नहीं हुए। जन्नत में हजारों खादिम मौजूद होंगे जो निहायत साफ सुथरे और खिदमत गुजार होंगे। जन्नती अफराद की सोहबत के लिए सैकड़ों हुरें होंगी जो बेइंतहा खूबसूरत होंगी। अगर उनमें से कोई एक दुनिया में झांक ले तो उसकी रोशनी और हसन से सारी दुनिया के लोग हैरत ज़दा रह जाएं।
जन्नत में ना नींद आएगी, ना बीमारी होगी, ना कोई खौफ होगा, ना कभी मौत आएगी, ना किसी किस्म की कोई तकलीफ होगी, बल्कि हर तरह का आराम होगा और हर ख्वाहिश पूरी होगी। और सबसे बढ़कर ना अल्लाह ताला का दीदार होगा। दोज़ख ये भी एक घर है, इसमें धूप, अंधेरी और तेज सिया आग है, जिसमें रोशनी का नाम नहीं। ये बदकार और काफिरों के रहने के लिए बनाया गया है। काफिर इसमें हमेशा कैद रखे जाएंगे। जहन्नम की आग इतनी तेज है कि अगर सुई के नाके के बराबर खोल दिया जाए तो तमाम वाले सब के सब उसकी गर्मी से मर जाएंगे। अगर जहन्नम का कोई दारोगा दुनिया में आ जाए तो उसकी खौफनाक सूरत देखकर तमाम लोगों की जान निकल जाएगी, कोई जिंदा न बचेगा। जहन्नम में मुख्तलिफ किस्म का अजाब दिया जाएगा। बड़े बड़े सांप बिच्छू काटेंगे, भारी भारी हथौड़े से सर को चला जाएगा, भूख प्यास बहुत लगेगी, ऐसा खोलता पानी और पीप मिलेगी, और खाने के लिए कांटेदार फूल खाने को मिलेगा। जब इस फूल को खाएंगे तो ये गिले में अटक जाएगा। इसके उतारने को पानी मांगेंगे तो खोलता पानी दिया जाएगा। कि पीने से आंतों के टुकड़े टुकड़े होकर बह जाएंगे। प्यास की शिद्दत ऐसी होगी कि मुर्दार ऊंट की तरह गिरने लगेंगे। नाकाबिले बर्दाश्त अजाब से जब तंग आकर मौत की तमन्ना करेंगे और मौत भी न आएगी तो आपस में मशवरा करके जहन्नम के दारोगा हजरत मालिक अलैहिस्सलाम को पुकार कर कहेंगे कि अब अपने रब से हमारा किस्सा तमाम करा दो। हजरत मालिक अलैहिस्सलाम 1000 बरस तक ना देंगे। 1000 बरस के बाद कहेंगे मुझसे क्या कहते हो, इससे कहो जिसकी नाफरमानी की है। फिर 1000 बरस तक अल्लाह ताला को इसके रहमत के नामों से पुकारेंगे। वो 1000 बरस तक जवाब ना देगा। उसके बाद फरमाएंगे दूर हो जाओ, जहन्नम में पड़े रहो, मुझसे बात ना करो। इस वक्त कुफ्र हर किस्म की खैर से ना उम्मीद हो जाए और गधे की आवाज की तरह चीख कर रोएंगे। पहले आंसू बहेंगे, फिर जब आंसू खत्म हो जाएंगे तो खून के आंसू बहाएंगे। रोते रोते उनके गालों में गहरे गड़े पड़ जाएंगे, जैसे कि किसी चीज पर कंधा किए गए निशान। जहन्नम में रोने का खून और पीप इतनी ज्यादा होगी कि अगर इसे कश्तियों में डाल दिया जाए तो वो पानी की तरह तैरने लगेंगी। जहन्नुमियों के चेहरे इतने भयानक और बदसूरत होंगे कि अगर दुनिया में कोई उन्हें देख ले तो उनकी बदसूरती और सख्त बदबू की वजह से सब लोग मर जाएं। काफिरों को उनके कद के बराबर एक ताबूत में बंद कर दिया जाएगा। फिर इस ताबूत को आग में झोंक दिया जाएगा और जहन्नम की भड़कती हुई आग इस पर लिपट जाएगी। इस ताबूत को एक और बड़े ताबूत में रखकर उसके दरमियान भी आग भड़काई जाएगी। फिर इस ताबूत को मजीद एक और बड़े संदूक में डालकर और ज्यादा आग में फेंका जाएगा। हर काफिर यही समझेगा कि इससे ज्यादा सख्त अजाब कोई नहीं, लेकिन दर हकीकत ये अजाब दर अजाब होगा जो कभी खत्म ना होगा और हमेशा जारी रहेगा। जब तमाम जन्नती जन्नत में दाखिल हो जाएंगे और जहन्नम में सिर्फ वही लोग रह जाएंगे जिन्हें हमेशा के लिए वहां कैद रहना है, तो इस वक्त मौत को एक शक्ल में जाहिर कर दिया जाएगा। एक फरिश्ता जन्नत और जहन्नम के दरमियान मौत को लाकर खड़ा कर देगा। एक मनादी करने वाला जन्नतियों को पुकारेगा। वो डर के मारे देखेंगे कि कहीं उन्हें जन्नत से निकालने का हुक्म ना दे दिया जाए। फिर वही पुकारने वाला दोज़खियों को बुलाएगा। वो खुश होकर झांकेंगे कि शायद उन्हें इस मुसीबत से रिहाई का हुक्म मिलने वाला हो। फिर सबसे पूछा जाएगा, क्या तुम इसे पहचानते हो? सब कहेंगे हाँ, ये मौत है। फिर मौत को ज़बह कर दिया जाएगा और ऐलान किया जाएगा, ए जन्नत वाल, तुम हमेशा के लिए जन्नत में रहोगे, अब कभी नहीं मरोगे। और ए दोज़खियों, तुम हमेशा के लिए जहन्नम में रहोगे, अब कभी मौत नहीं आएगी। ये सुनकर जन्नतियों को खुशी पर खुशी होगी और दोज़खियों पर गम टूट पड़ेगा। तो ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद इस्लामी मालूमात अब तक पहुंचती रहे। जज़ाक